नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। मित्रों, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आप पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी या प्राइवेट नौकरी करें। अगर आप शिक्षित हैं तो आप जिस भी पेशे में जाएंगे, चाहे आप रोजगार करें, खेती करें, सभी जगह उसका महत्व है। हम आज एक ऐसे किसान से आपको मिलवाएंगे जो किसान पढ़े लिखे किसान हैं और शिक्षा की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी सोच की बदौलत उन्होंने खेती के क्षेत्र में एक नायाब उदाहरण पेश किया है। हम मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर पूरब एक गांव है मुशहरी प्रखंड का, नरौली गांव, उस गांव की ओर हम चल रहे हैं। उस किसान ने लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर जिले में सेब की खेती करके एक नज़ीर पेश किया है। हम उस गांव की ओर चल रहे हैं। हमारे साथ इस इलाके के मशहूर समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा जी हैं, हमारे मित्र हैं। वो हमारे साथ आज चल रहे हैं। इन्हीं के निर्देशन में हम इस दिशा में चल रहे हैं। तो चलिए हम आगे उस किसान से मिलवाते हैं आपको और देखते हैं कि कैसे बिहार की जो जलवायु है वो सेब की खेती के लिए प्रतिकूल है। इसके बावजूद उस किसान ने कैसे इस प्रतिकूल जलवायु के बीच सेब की खेती करके एक अच्छा संदेश दिया है किसानों को। तो चलिए हम सीधे किसान से मिलवाते हैं आपको। तो हम पहुंच गए हैं नरौली गांव में। इसी गांव के राजकिशोर कुशवाहा जी हैं, जिन्हें जो एप्पल मैन के नाम से, एप्पल मैन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध हैं। कैसे इस प्रतिकूल जलवायु के में सेब की खेती करके इन्होंने नज़ीर पेश की है। तो आइए हम सीधे राजकिशोर कुशवाहा जी से हम मिलवाते हैं। तो राजकिशोर जी, वर्णिका में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आपको कि बिहार में ये जो सेब की खेती आपने की है, ये किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत आप बन गए हैं। आप पढ़े लिखे कहाँ तक है? पहले तो आपकी पढ़ाई पर हम बात करना चाहते हैं। जी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं 95 में। हाँ। ये खेती जो किसान ये जो सेब की खेती है वो कब से कर रहे हैं? ये 18 से 2018 से लगभग 4-5 साल हो गए। हाँ। तो पढ़ाई करने के बाद, स्नातक करने के बाद आपने सेब की खेती यानी किसानी आप कर रहे हैं। तो पढ़ाई का और किसानी का दोनों का क्या संबंध है? जी, एक्चुअली मैं अकेला हूँ और मुझे कहीं भी जॉब करना पसंद नहीं था। तो इसीलिए मैं सोचा कि हमारी परंपरागत जो खेती है, हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो क्यों ना उसी में कुछ नया किया जाए। जो ट्रेडिशनल के साथ साथ जो नया ये उभर के सामने आ रही है खेती, तो उसे हम लोग जुड़े। और पहली बार हमने बताया कि राजस्थान में जब टूर में गया था तो वहाँ एक सीकर जिला में रामकरण जी फार्मर हैं एप्पल के, उन्होंने लगा रखा था पौधा। पहली बार सेब का फल और पौधा वहीं देखा, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिला कि जब राजस्थान में एप्पल का गार्डन लग सकती है तो हमारे बिहार में तो और फर्टिलिटी वाली सॉइल है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगी। वहीं से प्रेरणा लेकर के मैं हिमाचल गया, वहाँ से पौधे लगाया। ये सेब के पौधे हैं, इसमें तो कुछ फल भी दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सामने में आपका फल सारे में फल है। तो ये अभी हरा है। हाँ, ये आपको जून जुलाई में हार्वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो सेब हम लाल और पूरा जो कश्मीरी और हिमाचल वगैरह का जो सेब होता है ना, उस तरह का सेब ये होगा? जी, ये नहीं, ये 95% मैच करता है, बट 5% आप अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कुछ आपको डिफरेंस आएगा। मीठा भी ठीक ठाक ही होता है, कलर भी आपको आ ही जाता है, बट न्यूट्रिशन उससे ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं बताता, लेबोरेटरी टेस्ट बताती है कि न्यूट्रिशन जो है, जितना न्यूट्रिशन आपको वहाँ हिमाचल में या कश्मीर वाली सेब में होती है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने इधर का होता है। तो ये लगभग कितने पेड़ हैं? जी, हमारे पास अभी 250 पौधे हैं। 250 पौधे, ये तैयार पौधे जिसमें फल निकलने। नर्सरी भी आप का मैंने देखा है। नर्सरी भी इसलिए लगा रखा है कि एक्चुअली कुछ फार्मर का डिमांड होता है कि भाई आपने तो लगा लिया, हमें भी चाहिए, हमें भी लगाना है। तो एक्चुअली बहुत लोगों को सेब के बारे में बहुत कम जानकारी है। आपको बता दूं कि सेब 800 से ऊपर वैरायटी पूरे वर्ल्ड में रनिंग है। इंडिया में ही 200 से ऊपर वैरायटी रनिंग में है, जम्मू कश्मीर में।
लेकिन अपने क्लाइमेट के लिए जो सूटेबल है वो आपको मात्र 5 वैरायटी है। उसमें से 3 वैरायटी जो है HRMN99, अन्ना और डोरसेट गोल्डन, ये पूरे स्टेट में लगा करके देखा गया है। मतलब कि इंडिया के जो अदर स्टेट है जहाँ 40 प्लस टेम्परेचर आती है वहाँ लगा करके देखा गया, सब जगह ही सर्वाइव करते हैं। तो ये अभी जो और किसान ले गए होंगे आपके यहाँ से पौधे? मेरे इधर से जो कांटेक्ट करते हैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ, जेन्युइन प्लांट उनको इसलिए देता हूँ। अब कश्मीर वाली वैरायटी यहाँ लगा, बहुत लोग औने पौने दाम में, कम दाम में कहीं से खरीद लाते हैं, और जो हिमाचल और कश्मीर में होने वाला वैरायटी वो लगा लेते हैं। अपने इधर 4 साल 5 साल सेवा करने के बाद भी बड़ा पौधा हो जाता है, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं पकड़ता। फार्मर का बराबर इशू आता रहता है मेरे पास, और बराबर यही कहते हैं कि भाई आपका 2 साल में फल आ गया, मेरा तो 5 साल में हो गया, फूल आता है ड्रॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। तो कारण वही है। तो पौधे की देखरेख के लिए क्या करते हैं? देखरेख कुछ विशेष नहीं है इसमें, जैसे सारे पौधे देखते हैं वैसे इसका भी देखरेख करना है। अब मान लिया कि इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, पेस्ट एंड सॉइल मैनेजमेंट, यही सब तो सारे पौधे में करना होता है, वो भी इसमें करना होता है। नहीं तो जैसे पानी का है या फल साल में कितनी बार आते हैं? साल में एक बार फल आती है। और थोड़ा हम फार्मर को सजेस्ट यही करना चाहते हैं कि अगर लगाना है बेशक लगाइए, लेकिन आप लो लैंड नहीं अपर लैंड का चुनाव कीजिए, क्योंकि बारिश में पानी अगर 2 फीट 3 फीट इसके रूट के नज़दीक लॉक होता है 15 दिन महीने दिन के लिए, तो पौधा को प्रॉब्लम होता है। पौधा में एक डिजीज लगती है रूट रॉट, इसका रूट गल जाता है, सड़ जाता है, पौधा आपका डैमेज हो जाएगा। मतलब ये लो लैंड का नहीं, अपर लैंड। पानी देना तो पड़ता ही होगा बराबर? पानी बराबर नहीं, इस पौधे को पानी बहुत ही कम चाहिए। अच्छा, बहुत कम। इसको सिर्फ आपका गर्मी के टाइम जो है उस समय आपको थोड़ा सा पानी इसको देना है, उसके बाद फिर कभी पानी की रिक्वायरमेंट। खाद में क्या देते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह जो उसका भी यूज किया जाता है क्या? खाद में बस वही गोबर की खाद देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब, और नीम का खली वगैरह सब दे देता हूँ। और पेस्टिसाइड में अपना ही पेस्टिसाइड बना लिया है ऑर्गेनिक, उसी से मतलब कि अपना किचन से संबंधित जो है ना, तो ऑर्गेनिक हमने बना रखा है। आप बोलिएगा दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो 2008 में, जैसे आगे चलते हैं, 2008 में 18 में, 2018 में आपने शुरुआत की? जी जी। कितने पौधे से शुरुआत की? जी, मैंने 50 पौधे से शुरुआत की, और 2020 में इतना ज्यादा बारिश हुआ था कि उसमें से 50 के मेरा 49 पौधे मेरा मर गया। अच्छा। क्योंकि ऐसी सैंपल दिया हुआ था, पहले 2 साल में सैंपल देता है, सैंपल दिया हुआ था, बारिश इतनी हुई वो मर गया। अच्छा, इसमें पानी लग गया? नहीं, इसमें नहीं, मैं दूसरा बगीचा दिखाता हूँ। उसमें लगा हुआ था। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा टोटल पूंजी वेस्ट गया, लेकिन फिर भी मैंने वो 50 पौधे मेरा लॉस हुआ तो मैंने 250 लगा लिया है, ताकि अब कितना लॉस होगा। तो अब तक के मतलब सेब का उत्पादन कुछ हुआ होगा? नहीं, अभी पहली साल आपको ये इसमें सैंपल दिया है, 2 साल अभी इस गार्डन का हुआ, अभी पहली बार सैंपल दिया है। नेक्स्ट सीजन से इसमें अच्छा फ्रूट आएगा और अच्छा इनकम इसमें जनरेट होगा। मतलब अभी तक मार्केट में नहीं गया? नहीं, पिछले साल मेरे पास कुछ आया था, लगभग 1 आध कुंटल तक मेरा फ्रूट आया था, तो उसमें दूसरे गार्डन का। तो लोकल हम लोग लोकल मार्केट में ये कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब एक कट्ठा में लगभग कितने पौधे लगते हैं? देखिए, पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखना है। उसके हिसाब से अगर हम लोग के इधर कट्ठा है 1900 वर्ग फीट का, तो उसमें 19 को पौधा लगेगा। अच्छा। कहीं 1750 है तो वहाँ 1700 लगेगा, कहीं 1300 वाली कट्ठा है तो 13 को लगेगा। मतलब ये हम एकड़ की बात करें, एकड़ में 435 आता है। 1 एकड़ में 435 पौधे लगेंगे। हाँ। लगाने में कलम जो आपके यहाँ से ले जाएंगे किसान, तो कितने 1 एकड़ में क्या खर्च आएगा, कितना पर? देखिए, हमारे पास 3 ग्रेड का बना के रखे हैं। सबसे छोटा पौधा 100 रुपए का है, उसके बाद 200 रुपए का है, उसके बाद 300 रुपए का है। तो वो पौधे के एज और उसके हाइट के ऊपर उसका सिलेक्शन किया है। अच्छा। और तैयार हो जाएगा लगभग तीसरे साल से सारे पौधे आपको फल देना चालू कर देता है। अच्छा, तो 1 एकड़ में अगर किसान ठीक से खेती करे तो लगभग क्या आमदनी का इसमें? आमदनी तो मैं 10 कट्ठा से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो मेंटेनेंस है इसमें मैं 10 कट्ठा से मैं अपना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 10 लाख। 10 लाख निकल? हाँ, मैं निकाल लूंगा।
अब दूसरे फार्मर क्या करेगा वो अच्छा, दूसरे को तो अगर- मैं डिपेंड अगर नहीं। पौधा स्वस्थ है हाँ। और बढ़िया अगर फल देता है, हाँ तो एक पौधे से लगभग कितने किलो देख- क्विंटल क्या मतलब देखिए निकल जाएगा? इसके एच आर्यमन के जो जनक हैं श्री हरमन शर्मा, हम्म, तो उनका कहना है कि 1 कुंटल तक ये दे सकती है, अच्छा। बहुत ही उन्नत नस्ल है। हम्म, लेकिन बट इसका मेंटेनेंस फार्मर कैसा करता है। हम्म, अब मान लिया कि यहाँ से 1.5 फुट तक आपको कोई ब्रांच नहीं रखना है, देख रहे हैं सारे ब्रांच को मैंने रिमूव कर रखा है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बहुत ऐसे फार्मर मिलेंगे, अभी ये हम आपको दिखा देंगे टोटल उसको ब्रांच अननेसेसरी उसका न्यूट्रिशन फीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर से आपको प्रूनिंग करना होता है। जैसे मैं इसका ग्रोथ जो है देखिए यहाँ से प्रूनिंग किया हुआ है, कटाई किया हुआ अच्छा, है ना। ये इसको ग्रोथ हमको ब्रेक करना है, ये जो ऊपर भाग रहा है उसको ब्रेक करके अच्छा, अब ये ब्रांचेज जो है निकलेंगे तो उसमें नीचे इसमें से नया सूट जो ये सब निकल रहा है, इसमें अब इसको आगे बढ़ा करके फिर हमको दिसंबर में इसको प्रूनिंग करेंगे। मतलब अभी इसको बढ़ाना है, दिसंबर में फिर इसका प्रूनिंग करेंगे तो इसमें फल आएगा। ये बताइए, अभी पूसा कृषि विश्वविद्यालय बगल में है, हाँ हाँ जहाँ काफी कुछ प्रयोग होते हाँ, रहते हैं, तो वहाँ से कोई वैज्ञानिकों की टीम आई या नहीं प्रोत्साहित जो किया या कुछ? वहाँ मैंने 1-2 बार विजिट किया है। वहाँ के मतलब कि तिरहुत जो कृषि विद्यालय है ढोली में, उसके डीन साहब काफ़ी बेहतर उन्होंने हमको सम्मानित किया। और मैं जब उनसे मिला तो उनको भी सेब के पौधे गिफ्ट किया, वो सब हमारे इसमें है। तो उस तरीके से उनका भी कोऑपरेशन रहता है। और पूषा यूनिवर्सिटी के जो अनिल जी हैं, वो हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक, उनसे भी हम लोगों को परामर्श मिलती रहती है। अच्छा, अच्छा। है ना। और हम लोगों को वैसे विशेषकर यहाँ एप्पल का खेती नहीं होता, तो इन लोगों से थोड़ा बहुत परामर्श हम लोग लेते हैं। मैक्सिमम मेरा परामर्श वो कश्मीर और हिमाचल से चलता रहता है। अच्छा, वहाँ से हाँ हाँ, संपर्क में आप क्योंकि हैं। वहाँ के फार्मर से कंटिन्यू हम संपर्क में हैं। जे यहाँ के फार्मर को एक बार भी प्रूनिंग नहीं करते, वहाँ के फार्मर समर और विंटर दोनों प्रूनिंग करते हैं। हमने समर कर दिया, विंटर पे फिर होगा दिसंबर अच्छा, में। इसमें जैसे इसका जो स्वाद होगा हाँ और जो कश्मीरी सेब या बाकी हाँ बाहर के सेब है, हाँ, उसमें तो बहुत अंतर होगा क्या? नहीं मैंने बताया ना 90% मैच करता 90% है, लगभग मैच करता है। 90% मैच करता है। अच्छा, और कोई किसान दूसरे जिले के जहाँ से आपके यहाँ से ले जाकर पौधे और उन्होंने लगाया हो, कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा ऐसा कुछ? हाँ या अभी- हाँ, नहीं बहुत। हम तो सबसे ज्यादा मेरा पौधा सबसे ज्यादा जाता है आपको साउथ इंडिया, जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ से आंध्र। साउथ इंडिया जाता है? मैं बता रहा हूँ, आंध्रा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका ये हो गया महाराष्ट्र, गोवा, सब जगह मेरे को, यहाँ- गुजरात तक जाता है। यहाँ से वहाँ भेजते हाँ हैं? मैं भेजता हूँ, बहुत तो बड़ी सब बात है। जगह जाता है। अब उस समय वो जाने का टाइम होता है, उन लोगों को नवंबर से लेकर के फरवरी तक जाता है। तो नर्सरी में कितने पौधे होंगे लगभग? नर्सरी जो आप में देखते अबाउट, हैं? चलिए मैं दिखाता हूँ। नर्सरी में लगभग आपका अभी 5000 एप्पल प्लांट है। 5000 हाँ। एप्पल प्लांट से बाहर कैसे भेजते हैं आप? ये एक्चुअली ये जो अभी पौधे अवेलेबल है, ये सारे पौधे आपका जो है अभी बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ये सब लोकल के लिए है। आपको बिहार, यूपी, है ना, हाँ। या झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ तक कि हम नेपाल में भी दे रहे हैं इस पौधे को। अच्छा, नेपाल भी हाँ, जा रहा है? नेपाल भी जा रहा है। तो इस मतलब कि लोकल अराउंड मतलब कि 2 से 500 किलोमीटर तक ये अभी सरवाइव करता है, अपना जाता है। लोग 4 व्हीलर लेकर के आते हैं या अच्छा। पैसे जमा करते हैं, उनको मैं भेज देता अच्छा, हूँ। बाहर का जैसे साउथ इंडिया की बात आपने हाँ, की, हाँ। साउथ इंडिया कैसे भेजते हैं? साउथ इंडिया वो पार्सल से जाता है, उसका टाइम होता है नवंबर से फरवरी तक। अच्छा, उसी समय जाता है। उस समय पौधे, अभी जैसे में ये पौधे हम्म। अभी विथ लीफ है, विथ सॉइल है, उस समय विदाउट लीफ, विदाउट सॉइल जाता तो है। ये सब कुछ सारा कलम से लेकर के और जो बगीचा सबकी देखरेख आप करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। इसके अलावा भी और कुछ जानकारी? नहीं इसके अलावा मतलब कि इसकी सारा मेंटेनेंस हमारे ऊपर है, क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी हम ही है, तो सब ये चीज सब करना है। जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये सब हिमाचल और कश्मीर का टूर करने के बाद ही सारी अच्छा, जानकारी। टूर ऐसे ही दिमाग में कैसे? नहीं पहले बात मैंने बताया कि मैं इधर गया था अपने मित्र से मिलने राजस्थान में। उन्होंने बताया कि चलो मैं राजस्थान के कश्मीर घुमाता हूँ। उन्होंने जब बताया तो उनके साथ में गया। वहाँ पर सीकर जिला में रामकरण जी लगा रखे थे उनके यहाँ। अच्छा, वहीं से आपके दिमाग में ये वहीं से concept आया दिमाग और में लगा आया। के- फिर उनसे मैंने मोबाइल नंबर लिया वहाँ हिमाचल का, फिर वहाँ गए, फिर उनसे मिले, उनसे मैं पौधा लेकर आया, लगाया। वो पौधा 2 साल के बाद नष्ट हो गया। फिर दोबारा पौधा मंगवाया, फिर लगाया।
अब पौधे मेरे को संफल दे रहा है 2000। तो कुल मिलाकर हाँ, आप सेब हाँ हाँ की खेती करके बिहार में यहाँ के किसानों के लिए आप एक हाँ, प्रेरणा स्रोत आप बन गए हैं। हम्म, सरकार या यहाँ स्थानीय जो कृषि विभाग है या उसने कभी कोई आपको अप्रिशिएट किया है, नहीं नहीं प्रोत्साहित अभी किया है या सम्मानित वैसे किया है? हाँ नहीं नहीं वैसे हमारे इधर तो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी सब इधर आते रहते हैं, हम्म, लेकिन हमें यूं कहिए कि कॉपरेशन हम्म, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। मैं जो भी किया स्वयं अपने बलबूते पे किया जी। इसमें हमने सफ़ेद चंदन के पौधे लगाए हैं, इसमें ये सेब का बगीचा है, इसमें हम ऑरेंज भी लगा रखे हैं, गुआवा भी लगा रखे हैं, ऑल टाइम जैक फ्रूट भी है, पारसीमान का प्लांट होगा, जामुन का प्लांट होगा, और मियाजाकी मैंगो प्लांट, वर्ल्ड एक्सपेंसिव मैंगो, वो भी इसमें जी। ये मियाजाकी मैंगो है, ये जापान का प्रोडक्ट है और मैंने लगा रखा है यहाँ पे, वहीं से ये वैरायटी ईजाद की गई है। तो इसका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंगो के नाम से जाना जाता है मियाजाकी। इसका इंटरनेशनल मार्केट में 2,70,000 रुपये पर केजी ये बिकता है। राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी के नर्सरी में आकर मैं अभिभूत हो गया और लगा कि सही में मुजफ्फरपुर की धरती जो लीची के शहरों से जाना जाता था, लेकिन आज ये हम देखने के बाद लगा कि ये शहर अब लगता है कि सेव का शहर भी हो जाएगा। जब हम इनके बारे में जाने तो अंदर से उत्सुकता बढ़ी कि जल्द जाके मिलते हैं इनसे। आज मैं आया और देखा इनके नर्सरी में खासकर सेव की खेती होती है और चंदन की खेती करते हैं। 2-3 पौधे दिखाए इन्होंने चंदन की और कई तरह के। और हम ये पहले जयप्रकाश जी की कर्मभूमि से जाना जाता था, लेकिन अब हमको लगता है कि राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी के कामों से जाना जाएगा, ये सेव की खेती से जाना जाएगा, ये मुजफ्फरपुर का शहर। अंतिम सवाल ये है कि एक किसान का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे किसान में क्या फर्क आप देखिए, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब मान लीजिए हमारे पिताजी 10वीं तक पढ़े हुए हैं, मैं 15वीं पास हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। मान लें कि हम कोई भी पौधा नया बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या यील्ड है, उसकी क्या कैपेसिटी है, कैसे लगाना है, कहाँ अवेलेबल है, हम लोग टोटल इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये बेसिक फर्क हाँ, है। और वो लोग वो नहीं देख सकते, तो वो लोग ट्रेडिशनल खेती में लगे हुए हैं, हम लोग एडवांस खेती में लगे हैं। तो राजकिशोर कुशवाहा जी एडवांस खेती में लगे हैं, इसलिए लगे हैं कि उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। एक पढ़ा लिखा किसान और एक अनपढ़ किसान में बेसिक फर्क यही है। इन्होंने इस जो परंपरागत खेती है बिहार की, उससे अलग हटकर राजस्थान गए, कश्मीर घुमा और इन्होंने सोचा कि बिहार की इस धरती पर जो खासकर मुजफ्फरपुर ज़िला है लीची के लिए प्रसिद्ध, वहाँ सेब की खेती कर एक पढ़े लिखे किसान होने का फ़र्क और अनपढ़ किसान होने का फ़र्क बता सके। तो चलिए, हम इस बारिश के मौसम में राजकिशोर कुशवाहा जी के इस बगीचे में हम आपको लेकर आए थे। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।